लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 परिचय। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले से ही इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया है। इसलिए हे श्रीमान थियोलुपुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए कर्मानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उनके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना करती थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजराइलियों में से भी बहुतेरों को उसके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्म की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य भोज तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास न किया। लोग जकरिया की बाट जोहते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर होने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। यीशु के जन्म की घोषणा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगे कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाई रहेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो
बांझ कहलाती थी। छठवां महीना था, क्योंकि जो वचन ईश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके सामने से चला गया। मरियम का एलीशिबा से मिलने जाना। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उनसे कही गई वे पूरी होंगी। मरियम का स्तुति गान। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया है। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया है। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इजराइल को संभाल लिया कि अपनी दया को स्मरण करे, जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने तक उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म। तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन में बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका क्या नाम चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और उसकी जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। जकरिया का स्तुति गान। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इजराइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उसका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सींग निकाला है, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूट कर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से भरा जीवन निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण परमेश्वर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा।